अब अदालतें भी जहन में रखें, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत भी इस वक्त इमरान खान साहब अवाम के लाडले बन चुके हैं। गुड तालिबान और बैड तालिबान आजकल हो गया है, गुड जजेस और बैड जजेस, गुड जनरल्स और बैड जनरल। वजीर आजम की भतीजी कह रही है मेरे बाप को जहर दिया गया है, तो इसको छोड़ेंगे क्यों करवाना है? तुसी चाहते थे मॉडल टाउन साने मॉडल टाउन होए केड़े एंकर आजकल चाह रहे ने भाई ने फिर नाराज हो जाना है कि मैं खुल के बात क्यों कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा सोशल मीडिया पेज देख रहे हैं। मैं उल्फत मुगल हूँ। इस वक्त हम जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं और इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ अजला के जो कैंडिडेट्स हैं और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदलिया ने इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया है। इस जमान पार्क के बाहर बहुत बड़ी तो नहीं, हल्की फुल्की टेंशन मौजूद है और कारकुनान की बड़ी तादाद भी मौजूद है और कारकुनान ने डंडे उठाए हुए हैं, गुलेलें पकड़ी। ये देखें, ये कारकुनान डंडे लेकर घूम रहे हैं, गुलेलें भी इन्होंने उठाई हुई हैं और यहाँ पर लोगों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो मौजूद है। तकरीबन 5 से 6 हज़ार बंदा इस वक्त भी जमान पार्क और उसके अतराफ में मौजूद है। 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों की राय थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है, तो बड़ा मजा आएगा गुफ्तगू आज की खास गुफ्तगू में। अहमद अबू बकर साहब है और मोहसिन बिलाल साहब है। ये डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्स होता है। लेकिन ये सेहतमंद मुआशरे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, ये ब्यूटी होती है। तो ये यकीनन हुस्न है, इख्तिलाफ राय हुस्न है। और ये जो इख्तिलाफ राय है ये कोई आज का नहीं है, जर्नलिज्म में आने के बाद का, ये 2005 से चलता आ रहा है। सर, इसी को जमहूरियत कहते हैं और यही सेहतमंद मुआशरे, यानी कि वो मुआशरे किसी बीमारी से अल्हम्दुलिल्लाह पाक होते हैं जहाँ पर इख्तिलाफ राय होता है। जो यहाँ पे इख्तिलाफ राय नहीं होता उस मुआशरे को मुनाफिक मुआशरा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में इख्तिलाफ राय, लेकिन एहतराम और इज्जत के साथ, ये बहुत जरूरी है। अहमद भाई, आपसे बात का आगाज करते हैं। सर, क्या जो सूरत हाल सारी बनी, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है और एक तरफ रियासत, एक मातहत अदलिया, एक सेशन जज साहब, वो भी काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, उनके फैसले पर अमल दरामद के लिए मरी जा रही है। ये क्यों? दोहरा मेयार क्यों है? जो हमें कानून जो अच्छा लगता है उसकी हम अपनी मर्जी से तशरीह करते हैं, जहां पे हमें सूट नहीं करता हम खिलाफ करते चले जाते हैं। असल में सर, जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं ना, मैं सच बात कहूँ तो वो बिल्कुल विजन से आ रही हैं। जब इस मुल्क को नजरिया ज़रूरत नहीं होती, तब तक इस मुल्क की अदालतें नजरिया ज़रूरत के तहत बिल्कुल लेट जाती हैं। अब एक तरफ मुल्क की मकबूल तरीन क़यादत है और उन पर अजीब व गरीब किस्म के उन पर केसेस हैं। अब तो ऑलमोस्ट 90 के आसपास होने वाले हैं। तो एक ऐसी मकबूल लीडरशिप जब मुल्क क्राइसिस में हो तो आपको ये शौक चुराया है कि उसे घसीट के अदालतों में पेश करें। और एक ऐसे वजीर आजम जिन पर 2 महीने 3 महीने पहले जिन पर जानलेवा कातिलाना हमला हो चुका है, वाकईतन उनकी सिक्योरिटी जो है वो कई जगह हमने कंप्रोमाइज देखी है। तो अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा इस्तिस्ना दिया जाए या वीडियो लिंक से वो पेश हो जाए या वो F8 कचहरी की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उन्हें ले जाएं, तो थोड़ा सा नजरिया ज़रूरत इस पर भी अप्लाई कर लें। अब अदालतें भी जहन में रखें, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत भी, कि खान साहब हो सकता है माजी में ताकतवर लोगों की आंख का तारा रहे हों, मगर इस वक्त इमरान खान साहब अवाम के लाडले बन चुके हैं। तो जब एक तरफ अवाम के लीडरशिप खड़ी हो और दूसरी तरफ फिर रियासती इस तरह से यूज़ ऑफ फोर्स हो, तो ये कोई सूरत हाल जचती नहीं है। इस मुल्क को कम से कम इस वक्त जो है इख्तिलाफ राय जिस तरह से आगे बढ़ गया है और उसने पाकिस्तान में एक बदतरीन शक्ल इख्तियार कर ली है, उसमें कम से कम सबको अपने हॉर्सेस को होल्ड करना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों फेलियर है। उनका फेलियर इसी तरह से होता है कि आप इलेक्शन का कहते हैं। हम आपकी तरफ वापस आते हैं, अहमद अबू बकर साहब की तरफ वापस आते हैं। मोहसिन बिलाल साहब बड़ी शरारती मुस्कुराहट के साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि एक शख्स वजीर आजम की कुर्सी पे रह चुका हो, क्या छोटी बड़ी अदालत होती है, चाहे वो छोटी अदालत हो चाहे वो बड़ी अदालत हो। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को पहले दिन ही खुद को सरेंडर कर देना चाहिए था, या बाकी इमरान खान समझते हैं कि उनको, जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को खुदा न करे कत्ल करने का कोई मंसूबा था, सीरियस मामलात है। आप क्या समझ रहे हैं सारे मामलात? वो आप राजा रियाज को सुनते होते थे, जिद्दी बच्चा, शहबाज शरीफ जिद्दी बच्चा। ठीक है, अगर पहले दिन सरेंडर कर देते तो इमरान खान साहब कौन कहता है इमरान खान साहब? अब एक टर्म मैं आपको बताता हूँ। कभी हम सुनते थे माजी में, अहमद भाई, जब स्टूडेंट थे और फिर जर्नलिज्म में आए, गुड तालिबान और बैड तालिबान।
आजकल हो गया है गुड जजेस और बैड जजेस, गुड जनरल्स और बैड जनरल, कि जो आपके हक में जज या जनरल है वो अच्छा है, जो नहीं है वो बुरा है। जिस तरह मरियम नवाज का नहीं, अदरवाइज तो नवाज शरीफ ने, वो आप मेरे साथ ही थे गुजरांवाला जलसे में जब बात ख़त्म कर दी थी कि कसूरवार असल वो तो बिलावल साहब छलांग मार के अच्छा भाई, आपको मैं इस टॉपिक पे आते हैं। बिलावल स्टेज पर था, मैं आरिफ मलिक गुजरांवाला, मैं आरिफ मलिक साहब उल्फत भाई नीचे बैठे हुए थे। अभी जनरल बाजवा और फैज का नाम ही लिया है नवाज शरीफ ने। बिलावल और पीटीआई के रहनुमा पीपल्स पार्टी के रहनुमा नीचे, नहीं पीपल्स पार्टी के नीचे। पता चलने पे पता चला, हमने जब तहकीक की, आरिफ मलिक साहब से पूछिएगा कि शायद उन्हें वाशरूम आ गया या जो भी है। अच्छा ये बताइएगा, देखिए सर, एक तरफ तो ये भी बात तो सच है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाए जाए, और मेरी बात सुनो, बहुत सी कुव्वतें उसको रद्दी की टोकरी में उठा के फेंकना चाहती हैं। ये कोशिशें जारी हैं। किसी ने नोटिस लिया कि एक निगरान हुकूमत जो डे बाय डे, एक दिन का काम आने वाले दिन का काम वो नहीं कर सकते, डे बाय डे अमूर भुगताते हैं। और सेशन अदालत के फैसले पे इतनी आपको पड़ी हुई है कि आपने पूरी पुल से उतार दी। ये क्या मजाक नहीं है मुल्क बनना? उल्फत भाई, बहुत सी कुव्वतें, जो आपको किसने कह दिया कि बहुत सी कुव्वतें चाहती हैं कि इलेक्शन डिले हो, इलेक्शन ना हो। बहुत सी कुव्वतें चाहती हैं कि इलेक्शन सितंबर से पहले हो, लेकिन एक इकट्ठे हो जाएं। क्यों इकट्ठे हो जाएं? आईन पाकिस्तान की मंशा है। अच्छा, ये किसी की मंशा थोड़ी। आईन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जरूरी है। तो आइन को मानता कौन है? मैं यही बात तो कर रहा हूँ। जबरदस्त। आपने तो मेरी आज अहमद भाई और मैं, मेरे ख्याल में विन विनर सिचुएशन में। हाँ साहब, आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आइन में तो ये भी लिखा होता है ना कि सूबे के कौन से हालात आगे थे कि आपने असेंबली तोड़ दी। फिर अगर आप आइन की बात करते हैं, फिर रजीम वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है वो आईनी था या गैर आईनी? सर देखिए, ये जो 58(2)B दिया है ना वज़ीर आला को, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब ने दिया है कि इफ और बट के बगैर अगर खाना खाते हुए मिर्चें तेज लगी है, वज़ीर आला असेंबली तोड़ दे, कोई इसको पूछ नहीं सकता। तो ये तो आपने दिया ना इख्तियार वज़ीर आला। नहीं, तो जो इमरान खान साहब का वो कंडक्ट है वो ठीक है, वो जो था कौन सा वाला? वो सर इमरान खान साहब को आईनी हक इस्तेमाल किया या गैर आईनी हक इस्तेमाल किया? कौन सा वाला? वो जो जब ये इनकी हुकूमत चेंज की गई है, वो जमहूरी तरीका था। तो ये क्यों नहीं लेकिन राजा रियाज आपको अपोजिशन लीडर जचता है? नहीं, हम तो उसकी बात से ही तो शुरू किया। तोड़ा गया ना सर। आप यानी कि देखिए इस मामले के ऊपर अगर इमरान खान साहब ने आइन से हटकर कोई कोशिश की तो पाकिस्तान की अदालतों ने ना दुरुस्त कर दिया था, उन्हें उनकी निगेशन कर दी थी। लेकिन बात यह है कि अब इस तरह से हमारे पेश नज़र है इलेक्शन 90 दिन के लिए। अब अगर हमने इसको भी बाजी के साथ जोड़ के देखना तो फिर कोई मामला दुरुस्त नहीं हो सकता। इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है, और आइन जो है वो किसी भी असेंबली को तोड़ते हुए ये वजीर आला का बुनियादी हक है, इसके लिए कोई कंडीशन तो नहीं है, ये उसका आइनी हक है, उसने इस्तेमाल। माजी के साथ, माजी में नवाज शरीफ ने अदालतों पे हमला किया, माजी की बात है, माजी की है ना, तो बार बार क्यों फिर घसीटा? मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, उन्होंने भी गलत किया था। हमने तो आज के अहद की बात करनी है ना, जिसमें हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम जिंदा। एक शख्स कह रहा है कि आप मुझे वीडियो लिंक पे ले लें। वीडियो लिंक का भी मकसद यह है कि आप सरेंडर कर रहे हैं ना। देखिए ऐसा भी होता है कि हम निगेट कर सकते हैं, उनकी जान को खतरा नहीं। और भाई 3-4 गोलियां लगी हैं उन्हें यार, वो मतलब जानलेवा हमले से बचे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो बादी नजर में बज़ाहिर ये दुरुस्त बात लगती है। कहता है कि काबे की हुर्मत से ज्यादा इंसान की जान की हुर्मत ज्यादा है। ऊपर से उसकी FIR भी नहीं दर्ज हो रही, और आप कह रहे हैं कि वो जाकर सरेंडर कर दे, उसे मत जेल में ले जाएं, DG खान जेल में ले जाएं। ऊपर से हुकूमत में जो है वजीर आजम की भतीजी कह रही है मेरे बाप को जहर दिया गया है, तो इसको छोड़ेंगे? मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी तो कहा था कि अगर मेरे मियां साहब की जिंदगी की गारंटी दे दे तो अगली फ्लाइट से वापस आ जाए। यार मेरी बात सुनिए उल्फत भाई, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और आप भी मौजूद थे जब नवाज शरीफ साहब को सर्विस हॉस्पिटल में लेकर आए, तो शहबाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ नामालूम दोस्तों का जिक्र किया, और फिर उछल कूद शुरू कर दी उन्होंने। हमें पड़ गए ना थोड़ा सा। और उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल में जो लगा, आप और मैं अहमद भाई इस चीज़ के गवाह हैं, किस तरह प्लेटलेट्स ऊपर जाते रहे। वो बात, वो खबर इमरान खान साहब को नहीं हुई, बाकी सब को हुई। अहमद भाई से पूछते हैं, एक बड़ा आम नुक्ता मेरे ज़हन में आया। अहमद भाई, माताहत अदलिया ने इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, और अब ये बरकरार है कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। क्या ऐसा है कि इमरान खान साहब खुद अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, या फिर जरूरी है कि पुलिस ही पकड़ के ले जाए?
देखिए सर, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन खान साहब से जिस हम ग्रेटनेस की तवक्को रखते हैं वो ग्रेट, मतलब ग्रेट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक पॉपुलर लीडर है तो उन पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। वो गेट अलॉन्ग भी करने की जिम्मेदारी इन पर है, चूँकि इस पॉपुलैरिटी से इक़्तिदार में खान साहब ने आना है, तो खान साहब पर अब भारी जिम्मेदारी है। खान साहब वार लॉर्ड तो नहीं है, ये अकबर बुकटी तो नहीं है, या कोई तुर्बत के मतलब बलोच तो नहीं है कि पहाड़ों पे चढ़ जाएं। तो खान साहब को भी मेरा ख्याल है अब इस वक्त ये ज़रूरी है कि खान साहब भी सरेंडर करें, अदालत में पेश हों। मामूली सा मुकदमा है, उनके वकला अगले दिन उनकी जमानत ले लेंगे। आप समझ नहीं रहे कि कुछ लोग इन्हें पहाड़ों पे चढ़ाना चाह रहे हैं और एक दो छोटी छोटी पहाड़ियां इन्होंने क्रॉस भी कर ली हैं। सर, जमान पार्क में लाहौर से लेकर राजनपुर तक, बल्कि मुजफ्फरगढ़ तक पहाड़ियां नहीं है। डीजी जिस खान पहाड़ी की मैं जिक्र कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, तो क्या लग नहीं रहा कि छोटी छोटी पहाड़ियां अबूर कर ली और बढ़ रहे हैं उस जाने? जी, जा तो उस जानिब रहे हैं, लेकिन खान साहब पर ज्यादा जिम्मेदारी है। वो इस वक्त मुल्क को जोड़ने की सलाहियत रखते हैं। इक़्तिदार में खान साहब हमें आते दिखाई दे रहे हैं। अगर मामलात खराब होंगे, यहाँ अगर ब्लड शेड हो जाएगा, कोई मसला होगा, तो फिर मामलात तो रप्चर हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं हो सकेगा। तो जिस पर जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, ज़्यादा जिम्मेदारी उस पर होती है, मुल्क को बचाने की, मुल्क को चलाने की। खान साहब अंदर बैठे हुए हैं, खान साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, रजिस्ट कर लिया है, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दुनिया भर के सामने रख लिया है। दुनिया को पता चल गया है कि उनकी जान खतरे में है, ये बात वेल स्टैब्लिश हो गई है। अब खान साहब अगर अदालत चले भी जाएं, अपने आप को सरेंडर कर दें, तो उससे उनका कद बढ़ेगा। जेलों में जाकर नेल्सन मंडेला बने, गांधी जी जेल में बने, अबुल कलाम आज़ाद जेल में रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। हमारा जो पाकिस्तान है आज़ादी के बाद का, उसमें भी लीडर जाते रहे। खान साहब ने अब ये बात रजिस्टर्ड करा ली है, आम आवाम भी उनको समझती है कि उनकी जान खतरे में है। मगर अगर उन्होंने पाकिस्तान में वजीर आजम बनना है तो इसी मुल्क के कानून के ताबे रह के बनना है। अगर इन्हीं अदालतों में भी जाना पड़ेगा और इसको खुले दिल से एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। खान साहब पॉपुलर हैं, अवाम के लाडले हैं, अवाम उन्हें अब अकेले नहीं छोड़ेंगे, मुझे तो ये लगता है। अवाम अकेले नहीं छोड़ेंगे। मोहसिन भाई, आपको क्या लगता है, खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी है वो मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गया है, वो वारंट जो है वो अब स्टैंड कर रहे हैं, खान साहब खुद पेश होंगे या उन्हें पकड़ के पेश करना पड़ेगा? वो तो पैरा नंबर 17 जो है उसमें तो ये है कि खान साहब अपने तमाम जो एक हकूक हैं वो खुद ही अपने कंडक्ट से सलब करवा चुके हैं। अब जो है वो जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी उसे भी मुस्तरद कर दिया है और ये कहा गया है कि इन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए। अब ये खान साहब बड़े बंदे भी बन सकते हैं और यानी कि आप रात किसी वक्त भी ऑपरेशन हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का वो हुक्म भी अब मेरे ख्याल में स्टैंड नहीं कर रहा कि सुबह 10 बजे तक ऑपरेशन ना किया जाए। क्यों करवाना है? तुसी चाहते थे मॉडल टाउन सानिया मॉडल टाउन होए या हम तो नहीं चाहते, खान साहब भी चाहते ने तो उत्ते वाले लोग भी चाहते। केड़े एंकर आजकल चाह रहे हैं भाई ने फिर नाराज हो जाना है कि मैं खुल के बात क्यों कर रहा हूँ। ये वही एंकर है जो लाल मस्जिद में पहले मुशर्रफ को कहते थे कुछ ये कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, जब कुछ किया तो बाद में मजलूम बनकर फिर जो है 360 डिग्री एंगल का यू टर्न लेकर इन्होंने मुल्क में ऐसा फसाद फैलाया, आपको नहीं पता यार। तो यहाँ देखिए, हमें खैर की बात करनी चाहिए, शर की बात नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, शर की बात नहीं। कि बहुत शुक्रिया अहमद अबू बकर भाई, मोहसिन बिलाल साहब। बिलाखिर देखिए, इमरान खान साहब को खुद को आईने पाकिस्तान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और जितने आप बड़े होते हैं, जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बड़ा ओहदा देता है, आप पर उतनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप आईने पाकिस्तान का एहतराम करें। आज अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कल कोई और भी नहीं करेगा। लेकिन रियासत और रियासतीदारों को यह भी सोचना चाहिए कि क्या हर मजिस्ट्रेट के नोटिस की तामील के लिए DIG लेवल के अफसरान जाते हैं? क्या हर मजिस्ट्रेट के नोटिस की तामील के लिए रेंजर्स और पुलिस की पूरी पलटूनें उतारी जाती हैं? तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए और इमरान खान साहब को चाहिए खुद को आईने पाकिस्तान के सामने सरेंडर करें। वो जितने पॉपुलर लीडर है उन्होंने ही वजीर आजम बनना है और इसी आईने पाकिस्तान के ताबे बनना है। आज अगर आप आईने पाकिस्तान का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कल ज़ाहिर है आप पर सवालात उठेंगे। तो मुझे लगता है और होना भी चाहिए कि इमरान खान साहब खुद को आईने पाकिस्तान के सामने सरेंडर करें, माथा तदलिया के सामने पेश हो और इससे उनका अपना कद बढ़ेगा। इससे कोई किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है। ये सिक्योरिटी, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए और ये एक लीडर का हक है। पाकिस्तान के जितने लीडर्स हैं वो पाकिस्तान का सरमाया है और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ भी उसी तरह करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।